दोस्तों, जो कुछ आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये वीडियो है भारत के एक शहर की, जहां पर एक मेला जारी था और मेले में जब सर्किस के शेरों ने अपने पिंजरे तोड़े तो फिर जो हुआ वो देखने के काबिल है। देखिए, फिर जंगल के शेर जब ऊँटों के तबेले में भागकर पहुंच गए और उन्होंने ऊँटों पर वार करना शुरू किया तो फिर ऊँटों ने जो हशर उन शेरों का किया वो देखने के काबिल है, वो काबिल दीद है। नाज़रीन, कभी कभी कुछ जानवर ऐसे अमल कर देते हैं जो कि इंसान के ज़हनो गुमान में भी नहीं होते, उनका कभी किसी ने तस्वुर नहीं किया होता। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि इन ऊँटों ने इन शेरों का जो हशर किया है, दोबारा ये शेर कभी ऊँटों से पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि कभी कभी मासूम दिखने वाले जानवर ऐसी ऐसी कलाबाजियां दे मारते हैं और ऊँट इस करवट बिठा देते हैं कि सामने वाले जानवर के तस्वुर में भी नहीं होता कि ऐसा होने वाला है मेरे साथ। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो आपको आखिर तक जरूर देखनी होगी, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देने वाले हैं। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें आपको इस मेंढे की ताकत और इस मेंढे के जज्बे को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ मेंढा है और दूसरी तरफ सामने ऊँट और ऊँटों का पूरा ग्रोह है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपकी जंग लग जाए तो सामने मद्दे मुकाबिल अपना दुश्मन, उसका कद काट, उसका लश्कर नहीं देखा जाता। आप फिर जितने काबिल होते हो उतने ही आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है। और ये मेंढा देख लीजिए किस तरह बार बार पीछे होके दबे पांव से इस ऊंट के सर को टक्कर मारने की कोशिश कर रहा, और ऊंट भी बार बार कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से अपनी लंबी गर्दन से इसकी गर्दन को पकड़ूं और इसे हवा में उछाल कर जमीन पर दे मारूं। ये सिलसिला बड़ी देर तक जारी रहा, लेकिन ना जाने क्यों इस ऊंट को इस मेढे पर तरस आ गया और फिर उसने इसको जाने दिया। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे फनी मोमेंट कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो जाते हैं जिन्हें आप कुछ अरसे अगर बात देखो तो आप हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि एक मेले में काफी बड़ा पिंजरा था और उसमें ऊंट टहल रहा था, और इस गोरी को देखिए जो कि ऊंट के साथ प्यार करने लगी और उसके साथ पिक्चर्स उतारने लगी। लेकिन शायद ऊंट को भी वो गोरी काफी प्यारी लगी। फिर देखिए किस तरह इस ऊंट ने इस लड़की की चुम्मी लेने की कोशिश की और फिर ऊंट चुम्मी लेने के बाद चलता बना और वो औरत भी चलती बनी। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि कुछ लोग आपको पसंद ना हो। अब ऐसा ही कुछ इस वीडियो में है। अब इस लड़की ने भी इस ऊंट के साथ पिक्चर उतारने की कोशिश की, लेकिन शायद इस ऊंट को ये लड़की अच्छी ना लगी, या शायद इस ऊंट का पिक्चर उतरवाने का मूड नहीं था। फिर देखिए किस तरह इस ऊंट ने इस लड़की के साथ जो किया वो देखने के काबिल है। देखिए, इस ऊंट ने इस लड़की के बाल पकड़ लिए और बहुत से लोग इसे छुड़वाने लगे, लेकिन ऊंट उसे छोड़ नहीं रहा। और यकीनन इस लड़की को काफी दर्द हो रहा होगा, जितनी ताकत से इस ऊंट ने इसके बालों को पकड़ा है। यकीनन ये एक दर्दनाक लम्हा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ये भाई साहब बाल्टी में शायद पानी लेकर जा रहे थे और इस ऊंट को शायद प्यास लगी थी, और इस ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन के थ्रू इस बाल्टी को पकड़ लिया और फिर भाई साहब एक तरफ और ऊंट एक तरफ। ये मुकाबला बड़ी देर तक चलता रहा, लेकिन ऊंट कामयाब हो ही गया। और फिर देखिए उसने बाल्टी को ऊपर करके उसमें जितना पानी था वो पी लिया और बाल्टी को भाई साहब के पास दे फेंका। अब यहाँ देख लीजिए कि ये औरत इस छोटे बच्चे को ऊंट के पास ले आई, और ऊंट को शायद ये छोटा बच्चा, ना ये औरत बल्कि ये छोटे बच्चे की टोपी पसंद आ गई है। और फिर इस बच्चे की टोपी ऊंट लेने की कोशिश पूरी कर रहा है, लेकिन ये बच्चा रो रहा है और शायद इसको रोते हुए देखकर ऊंट को तरस आ गया और उसने इसे जाने दिया, वरना ये आज कैप तो ऊंट की होती। कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट हो जाते हैं जिन्हें देखने के बाद आपको खुद भी यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो गया। अब इस छोटे बच्चे को देख लीजिए जो कि दो ऊंटों के साथ पिक्चर उतरवा रहा था, और दोनों ऊंट शायद कुछ गुनगुनाने लगे या कुछ ऐसे कहने लगे कि दोनों अपना मुंह एक साथ ही हिला रहे थे, और ये बड़ा फनी मोमेंट था। आपको ये मोमेंट कैसा लगा आपने हमें कमेंट करके जरूर बताना है। और दोस्तों, यहाँ देख लीजिए कि हम अक्सर जब जाते हैं तो हमारे पास कोई कोकोमो, कोई लेज या कोई बिस्किट्स वगैरह होते हैं जब हम आउटिंग पे जाते हैं। अब इन दोनों लड़कियों को देख लीजिए कि सामने ऊंट है और इनके हाथ में कोकोमो है, और बारी बारी वो एक एक करके इस ऊंट को कोकोमो खिला रही हैं, और ये शायद कोकोमो को बहुत पसंद आई है। और जब वो कुछ लम्हों के लिए रुकती तो ऊंट बार बार अपना मुंह खोलता कि मुझे कोकोमो दो, और आज लगता है कि कोकोमो इसे बहुत पसंद आई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि जंगल में कभी भी
भी किसी भी जानवर के साथ नाखुशगवार वाकया पेश आ जाता है। अब ये कैमरे की आंख में मनाजिर महफूज हो चुके हैं। ये कैमल जो कि रात के इस पहर अकेला बैठा हुआ था और रात में जंगली जानवरों को लगती है भूख, वो तो इसी तलाश में निकलते हैं कि कहीं उन्हें कोई शिकार मिले और हम उसे चीर फाड़ दें। अब यहाँ शेरों का पूरा ग्रोह आन पहुंचा। उन्होंने एक एक करके कैमल पर इस तरह वार किया कि उसे हिलने का मौका नहीं दिया। और अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शेरों का पूरा झुंड इस ऊंट को कितने मजे से खा रहा। यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा कि आज तो इनकी ईद हो गई है, क्योंकि इन्हें रात के इस पहर इतना बड़ा जानवर शिकार करने को मिल जाए और इन्हें क्या चाहिए, और वो भी बैठा बिठाया। दोस्तों, आपने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां देखी होंगी, लेकिन जो लड़ाई आज हम आपको दिखाने वाले हैं, इसे देखने के बाद आप या तो हंसेंगे या तो सर पकड़कर बैठ जाएंगे कि क्या ऐसी लड़ाई भी होती है जिसमें किसी को कोई जख्म न पहुंचे, बस वो सीधा मौत के मुंह में चला जाए। अब यहाँ देख लीजिए कि एक ऊंट और एक घोड़ा जो कि मद्दे मुकाबिल हैं और दोनों आपस में इस तरह लड़ रहे हैं कि सामने वाले जानवर को शायद ये लग रहा हो कि ये मजाक कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, लेकिन ये तो जोर आजमाई कर रहे हैं। न जाने इनके पास अगर हथियार होते तो ये क्या करते। हथियार से मतलब इनके सींग या इनके मजबूत जबड़े, इन दोनों के पास कुछ ऐसा नहीं है। इन दोनों के पास अगर है तो इनकी ताकत है और एक दूसरे को मजबूत और ताकतवर दिखाने के लिए ये साबित करने में आज ये तुले हुए हैं कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर ये लड़ाई बड़ी देर तक जारी रही, कभी ऊंट नीचे कभी घोड़ा नीचे, और फिर ऊंट इस घोड़े को दबाकर इसके ऊपर बैठने में कामयाब हो गया। घोड़ा पहले तो बड़ी तगोदो करता रहा कि किसी तरीके से उठे और किसी तरीके से इस ऊंट को नीचे गिराए और इसके ऊपर खुद बैठ जाए, लेकिन ऊंट का कद बड़ा होता है, उसकी लंबी गर्दन है, उसको इस बात का बहुत एज है कि उसका वजन भी घोड़े से काफी ज्यादा है। और फिर जब घोड़ा नीचे था और ऊंट उसके ऊपर था और वो बिल्कुल अच्छे तरीके से घोड़े के ऊपर बैठ चुका था, और फिर देखिए देखते ही देखते घोड़ा बिल्कुल बेबस हो गया और वो मौत की नींद जा सोया। दोस्तों, ये जो आखिर में आप लड़ाई देखने वाले हैं ये भी बड़ी फनी है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ गाय है और दूसरी तरफ ये ऊंट। गायों का पूरा ग्रोह है और ये ऊंट अकेला है। ये लड़ाई बड़ी देर तक जारी रही और बात फिर वही होती है कि जो जानवर जिस जानवर को पहले जमीन पर गिरा लेता है और उसके ऊपर अपना वजन डाल देता है, वही इस जंग में कामयाब होता है। और अब देखिए कि दोनों एक दूसरे पर जोर आजमाई कर रहे हैं। कभी बैल और कभी ऊंट उसको जोर आजमाई करने के बाद गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह सिलसिला बड़ी देर तक जारी रहा और दोनों एक दूसरे को जमीन पर गिराने में नाकाम रहे। हालांकि दोनों देखा जाए तो काफी मजबूत और काफी तगड़े जानवर हैं, लेकिन यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और फिर आखिर में दोनों को अपने अपने रास्ते पर जुदा होना पड़ा और जाना पड़ा। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा।